अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, रुपया, पैसा, मालो दौलत ऐसी चीज़ें हैं जो अपनों को अपनों की जान का दुश्मन बना देती हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया शेखुपुरा में, जहां पर दोस्तों ने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके मार डाला। वजह क्या थी कि उस दोस्त ने उनसे कुछ पैसे वापस लेने थे। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं दोस्तों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। अपने ही दोस्तों के हाथों बेरहमी से कत्ल होने वाले जवान अवैस के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से, क्योंकि पता चला था दोस्ती थी, सारे मामलात थे, पर आखिर क्या वजह बनी कि इतने बेरहम हो गए वो लोग और उन्होंने इतनी बेरहमी से छुरियों के वार करके एक 27 साल जवान को कत्ल कर दिया। बड़ा मुश्किल मरहला होता है और बड़े वो कहते हैं ना कि ये दर्द, ये कर्ब कभी किसी दुश्मन को भी अल्लाह ना दिखाए। जवान औलाद की मौत और जिस कर्ब से ये ख़ानदान गुजर रहा है, अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र दे, ख़ास तौर पर वालिदैन को, घर वालों को, और जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हैं और हम यही अपील भी करेंगे कि उन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके बेटे के साथ जो जुल्म उसी के दोस्तों ने कर दिया। उम्र बताइएगा, क्या उम्र थी आपके बेटे की? 27 साल थी। 27 साल। शादीशुदा था जी? जी। बच्चे? 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। तो ये क्या मामला बना? दोस्ती कब से थी इन लड़कों के साथ? सर मैंने पहली दफ़ा शक्ल आज देखी है उस लड़के की जिसने कत्ल किया। बेटा आपका कारोबार करता था, जॉब करता था? मेरा बेटा मेरे पास बैठता था, मेरा मेडिकल स्टोर है। अच्छा। उस पर ड्यूटी करता था, 7 घंटे अपनी ड्यूटी करके फिर जाता था। रोज़ाना 7 घंटे। अब मुझे बैठना पड़ता है उसकी जगह पे। मेरा बहुत अच्छा बेटा, 6 फुट 2 इंच कद था उसका। बस ऐसे बैठे बैठे बेवकूफ़ ने कत्ल कर दिया। पता नहीं क्या इसका दिमाग का ख़राब था या क्या इसको हो गया। ये आया बाइक पे, 125 बाइक है। मंजूर साहब को चाहिए उनको भी पकड़ें जिन्होंने बाइक इसको दी है, बाइक इसको दी है। ये फैक्ट्री का सीधा आया, मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ा दिए, जो भी किया। बस आते ही इन्होंने वार किया दोनों लड़कों ने। दोनों ने छुरियों के वार किए हैं? 2 थे, एक तनवीर था और एक ये अली था। इन्होंने मेरे बेटे को सर पे पता नहीं क्या मारा है, सर पे भी जख्म था। तो मैं जब आया हूँ तो ये मेरा बेटा जो कैसर साहब है, ये उसके पास थे। जब इसने उसको सीने से लगाया तो उसने बात भी किया उससे कि भाई मैं ठीक हूँ। यानी कि मेरे बेटे अवैस ने बात की है। ये मेरे पास भाग आया है, अबू जी अवैस जो ना ऐसे हो गया। बस मैं उधर ही रोड बस मैं गाड़ी लेके आया, मेरी अपनी गाड़ी है। मैं गाड़ी लेके आया, जब उधर आकर मैंने बच्चे को देखा, बच्चा ठंडा था। मैंने भाई बेटे को बोल दिया मेरा बेटा ख़त्म हो गया, इधर ही ख़त्म हो चुका है, ले जाओ या ना ले जाओ तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा मेरे को गाड़ी भी नहीं चलती थी, मैं नीचे गिर गया, गाड़ी मेरे बेटे ने चलाई, इसी ने ऊपर बैठाया उसको। बस उधर हॉस्पिटल में तो डेड तो ख़त्म तो रास्ते में था। बस देखिए इस सर इसने बहुत जुल्म किया और देखो इसको कुछ नहीं कहा जाता। हमारे बख्तर का कानून देखो, मैं हैरान हूँ कैसा कानून है। कोई ये तरीका कार नहीं है। मेरे बच्चे को कत्ल किया और मेरे सामने घूम रहा है, उसको कत्ल नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे तो नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपके ये इनके जज्बात, इनके दिल पर जो गुजर रही है, ये तो मैं वही पहले बता दिया कि ऐसा कर्ब, ऐसा दर्द किसी दुश्मन को भी ना मिले। ज़ाहिर है जवान औलाद किसी ने अगर मार दी हो तो इंसान का दिल करता है कि उस बंदे को जो उस वक्त चीर फाड़ दिया जाए, लेकिन कानूनी तकाजे भी देखने होते हैं। यहाँ पर मामला ये है कि जो एक खुशाइन बात ये है कि इन मुल्ज़मान को, क्योंकि गायब थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। एक ऑलरेडी जुडिशल है बंदा और एक दूसरा भी उनको पकड़ लिया गया है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल अवैस के भाई, जो इस केस के मुद्दई हैं। और वो कहते हैं ना कि एक बड़ा मुश्किल लम्हा होता है कि ख़ास तौर पर वालिदैन और बहन भाई जिनके अपने प्यारे को इतनी बेरहमी से ख़त्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। बहरहाल यहाँ पर एक जो खुशाइन बात ये है कि DPO शेखुपुरा के अहकामात पर थाना SHO हाउसिंग कॉलोनी मुनीर भट्टी ने अपनी टीम के ज़रिए इन लोगों को गिरफ़्तार किया और उनसे इंटेरोगेशन के दौरान तमाम वो एविडेंस हासिल किए और कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी जो सज़ा दिलवाने में जो वो एविडेंस काम आएंगे। बात करते हैं
मकतूल के भाई और इस केस की मुद्दई उनसे। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। ये कहाँ से ये मामला शुरू हुआ? आपके भाई इन लोगों को कब से जानते थे, फिर इन्होंने इस हद तक चले गए इन्होंने उनको छुरियाँ मार दी? दरअसल ना ये लोग जो है ना हमारे पास ही मोहल्लेदार ही हैं, तो मोहल्ले में अब रहते हुए वाकफियत जान पहचान हो जाती है। बिल्कुल। तो अब जान पहचान के दौरान ये जो एक लड़का है तनवीर, जो दोस्त वगैरह बन गया था, वो मंशियात के केस में, मंशियात फ़रोश हैं बेसिकली ये दोनों ही। तो मंशियात के केस में ये जेल में गया था, तो छोटे भाई ने जो कि मकतूल है मोहम्मद अवैस, उन्होंने इनको छुड़ाया था कुछ पैसे, जहाँ कहीं पे वगैरह करने थे, कोई 105 के करीब थे अमाउंट, 1,05,000 1,05,000 के करीब। तो वो उसने पे की, अब वो छूट के आ गया है। तो उसके बाद फिर जब भाई ने उससे डिमांड की कि मेरे पैसे जो है वो रिवर्स करें, तो आगे से उसने तनवीर ने बदतमीज़ी की। ठीक है, तो बदतमीज़ी की, फिर बात हाथापाई तक तो नहीं इससे पहले पहुंची, लेकिन तलख कलामी हुई इनके साथ। ठीक है, तो इन्होंने जो है फिर उसी धमकी वगैरह दी कि हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो फिर जिस रात का ये वाक़या, उस रात होटल पे चाय वगैरह पी रहे थे, उधर आके इन्होंने जो है वो भाई को खंजर के वार करके कत्ल। मार्केट में जहाँ पे आपकी शॉप है, जिधर हमारी रहाइश है, उसके करीब जो होटल है। अच्छा। ठीक है, उस दिन भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, तो हम चाय वगैरह पीने के लिए गए थे, तो इन्होंने आके जो है ना उधर ही होटल के ऊपर दोनों आए हैं? दोनों ही आए हैं। अच्छा, इनके साथ कुछ, हाँ, इन्होंने आते पहले ललकारा के आज तेरना साहब बराबर कर लेने हैं। ठीक है, तो फिर जो है वो आगे से हाथापाई हुई। इनकी पहले ही शायद तैयारी के साथ आए थे, इनके पास खंजर वगैरह थे। तो आते जो है इन्होंने जो अली है उसने दिल पे अटैक किया, और जो दूसरा है उसने पेट पे अटैक किया, और उसकी वजह से भाई जो है वो उधर ही मौके पे ही। दोस्त ने दोस्त को बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके मार डाला। और इन दोस्तों के हवाले से हमें यह मालूम हुआ है कि ये बड़ी पुरानी इनकी दोस्ती थी, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? इसी वाले से हम बात करेंगे SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी मुनीर साहब से कि इस केस की जो तफसीलात है वो क्या है। जी मुनीर साहब बताइएगा सारा इस केस के हवाले से। दोस्ती तो बड़ी पुरानी थी इन लोगों की, इनकी दोस्ती के हवाले से भी बताइए, और फिर बाद में जो कत्ल कर दिया इतनी बेरहमी से एक दोस्त है दोस्त को, इस बारे में बताइएगा। जी शुक्रिया। एक्चुअली ये 3 दोस्त थे, अवैस जो मकतूल है, और तनवीर लक, और ये अली रज़ा। इनके काफ़ी पुराने मरासम थे, इनका आपस में बड़ा लेन देन था, मुलाकात थी, एक स्टोर बनाया हुआ था, वहाँ ये अक्सर बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे, और दीगर जो शुगल थे वो बड़ा फ्रैंक माहौल था। लेकिन बात जहाँ बिगड़ी आके, इनका आपस में कोई लेन देन था। अवैस ने कुछ पैसे लेने थे इस अली से, अली रज़ा संदराना जो अभी हमने इश्तिहारी गिरफ्तार किया है, इससे पैसे लेने थे। तो जब ये पैसे का मुतालबा करता तो अक्सर ये बहाने बनाता कि दे दूँगा। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि अली और तनवीर जो 2 दोस्त थे, इनका तीसरा दोस्त जो मर्डर हुआ है अवैस, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ये जो रोज़ पैसे मांगता है ये मांगना बंद कर दे। और फिर उसी रात 3 दोस्त थे, 3 दोस्तों में से 2 दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस दोस्त को ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ। और वही हुआ कि उस दिन, ये तकरीबन दिसंबर 18 की बात है, शाम तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो ये लोग उसी स्टोर पे इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ इनकी आपस में जो लड़ाई है ना वो आगाज़ हुआ है। और फिर उसी लड़ाई को आगाज़ करते करते ये इस नहर पे पहुँच गई है कि इन लोगों ने छुरियाँ मार के उसको कत्ल कर दिया, दोस्त को। अच्छा, उसके बाद फिर ये काफ़ी अर्सा गायब भी रहे ये लोग? ये अभी हुआ क्या कि ये मारने के बाद जो 2 दोस्त थे, अवैस को जब इन्होंने मर्डर कर दिया है, तो तनवीर और जो अली है ये वहाँ से फारिग हो गए हैं, मफरूर हो गए हैं, दौड़ गए हैं। फिर हमने अपनी कोशिश की है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है, उसकी लोकेशनें ली हैं, और कुछ दिन में जो एक दोस्त था तनवीर, वो हमने गिरफ्तार कर लिया था। वो अभी वो गुनहगार होके चलान अदालत जा चुका है, वो अभी जेल में है। ये जो लड़का अभी हमने पकड़ा है अली रज़ा संदराना, ये इश्तिहारी हो गया था।
इसकी हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। फिर हमने अपने तरीके से फिर दीगर चीज़ें इस्तेमाल की। जो इसका मोबाइल का ईमेल नंबर था, जो इसका व्हाट्सअप था, उसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद फिर हमने इसको गिरफ्तार किया। ये जो मामला हुआ, इस पता कैसे चला जी कि यही कातिल है? क्या कोई ऐनी शायद मौजूद था जिसने देखा था, या बाद में घर वालों ने नामजद किया था? नहीं, बिल्कुल। जब ये वकूआ हुआ है तो साथ काफ़ी शॉप्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर है, साथ में होटल है, पेट्रोल पंप साथ है। तो काफ़ी लोग थे देखने वाले, जिसमें कोई शक नहीं था कि इन्होंने ही कत्ल किया है या नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। यही लोग कन्फर्म हुए थे। और ये नामजद FIR थी, ये नामलूम मुकदमा नहीं था। लोगों को पता था, इनकी फैमिली को पता था कि इन लोगों के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, इनका लेन देन है। और इनकी कबल दी जब लड़ाई हुई थी तब भी लोगों को पता था कि ये यही लोग हैं जिनकी दोस्ती है। और दोस्ती के दरमियान जब लड़ाई हुई है तो लोगों ने सुलह करवा दी। लेकिन उस रात, अब ये बताने वाले बता रहे हैं कि भाई ये थोड़े से आपस में ज़्यादा तल्लक था, जो तल्लक था इतना गहरा था कि जब वो लड़े हैं तो फिर लड़े भी ज़्यादा शदीद लड़े हैं, कि इतना लड़े हैं कि उन्होंने एक गरीब और जो निहत्ता आदमी था उसकी जान ही ले ली। एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब पुलिस का जो काम है इसको पकड़ना, आगे अदालतों में अगर आप लोग इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को लेके चलेंगे, इस केस को आगे, तो कानून के मुताबिक उसको फांसी जो है होनी चाहिए। मैं तो चलो रोटी खा रहा हूँ, जी मैं बात करता हूँ, मैं चलो रोटी खाता हूँ, मैं चल रहा हूँ इसके साथ। जो गरीब आदमी किसी का बेटा ऐसे कत्ल कर दिया जाए तो उसका क्या बनेगा? वही, यही तो हम यही तो अपने इस प्रोग्राम में भी बात करते हैं। ये कानून की बात मैं कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने उधर वकील किया है, वकील आपको पता खर्चे के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। यानी कि कुछ ना पूछो क्या हाल है, मेरा बच्चा भी चला गया और मैं भी जलील हो रहा हूँ, और मेरे साथ वाली जो है ना वो एंड पे अभी वो रोने से हटती नहीं, 3 माह हो गए। बल्कि जी इनका जो दुख है, दर्द है, वो उसका कोई मुतबादल नहीं है। हम यही चाहेंगे, और यहाँ पर हमारी बात हुई है DPO साहब से भी और SHO जो थाना हाउसिंग कॉलोनी है, उन्होंने भी इस वाले से बात की है कि कानूनी तौर पर तफ्तीश मेरिट पर की जा रही है। पुलिस का जो काम है वो मेरिट पर तफ्तीश करके आगे मुल्ज़मान को जो है वो कसूरवार ठहरा कर भेज देना। अगला मामला होता है, हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से भी, और आगे हमारा जो सिस्टम है, इन्होंने जो बात की है ना, वो अगर इनकी नज़र से देखा जाए तो 100% दुरुस्त है कि हमारा सिस्टम अब नज़र आ रहा है एक शख्स को कि वो सामने बेटे का कातिल मौजूद है। लेकिन जहाँ तक बात पुलिस की आती है, तो पुलिस की जो जिम्मेदारी है मुल्ज़मान को पकड़ना, शवाहिद इकट्ठे करना और उनको कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दिलवाना। और यही बात DPO साहब ने भी की है, और यही बात SHO हाउसिंग कॉलोनी मुनीर भट्टी साहब ने, उन्होंने भी यही बात की है कि हम उस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और हमारी भी यही गुजारिश है कि ऐसे जालिमों को फांसी कानून के मुताबिक देनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए। एक कहते हैं ना कि वालदैन के लिए उनकी औलाद सबसे बड़ा असासा होती है, सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि अपनी औलाद को देख के वालदैन जो वो जीते हैं। और ऐसे मामला जब ऐसे लोग सामने आ जाए और इस तरह का जुल्म करें तो उनको डेफिनेटली इबरत का निशान बनाना चाहिए। अगर मुनशियात का कारोबार कर रहे थे तो भाई ने पैसे क्यों दे दिए उनको, मोहल्लेदार करके दे दिए? दरअसल मोहल्लेदार थे ना, तो भाई अब मोहल्ले में जिस तरह के भी अच्छे बुरे लोग हों उनके साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है ना, ठीक है। तो अब कोई आपके पास मदद के लिए आए तो उसकी मदद भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो तनवीर नामी है, इसके आगे पीछे कोई था नहीं, ठीक है। इसका ये शायद बस कह लें कि अच्छा ही हमारे गले पड़ गई, ठीक है। यानी कि जिस पे आपने एहसान किया वही बंदा जो है जान का दुश्मन बन गया, उसने ही मार डाला। उसने ही मार डाला। यानी कि एहसान भी किसी सही बंदे पे करना चाहिए। उसने इस चीज़ का केयर नहीं की कि इस बंदे ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, और उल्टा वो जो उसको मार डाला। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ने जब रिपोर्ट करवाई उसके बाद फिर फर्दर पुलिस की कारकर्दगी से तो आप मुतमईन है ना? जी मैं अपने SHO साहब का थैंक यू करता हूँ, मुनीर भट्टी साहब का। इन्होंने हमारी हमेशा बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी है, हमारे साथ बहुत तावन किया है, ठीक है। हमें कहीं पे कोई तकलीफ़ नहीं आने दी। मैं इनको वेरी थैंक्स कहना चाहता हूँ। और अब जब मंजूर साहब हैं हमारे, जो है वो तफ्तीशी आयो हमारे मंजूर साहब हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह हमारे साथ तावन कर रहे हैं। ये लड़कों का वैसे पता लगा कि क्यों मारा, क्यों, क्या वजह थी, कुछ पता लगा? मार्केट के लोगों ने क्या बताया? सर एक लड़का तनवीर था,
उसके साथ मेरा ख्याल कहता अवैस की कुछ हेलो हेलो थी। उसको पकड़ा पुलिस ने इधर थाने में। थाने में जब पड़ा ये इसके केस में, ये जो नशा बेचते हैं उस केस में, तो चलो किसी सिफारिश की उसने 1 लाख रुपया दे दिया, 1,05,000 या 10,000 था। आपके बेटे ने उसको दिया? मान लेना था तनवीर से छुड़ाया ना, उसको छुड़ाया, ठीक है। इत्जा से भी छुड़ाया, बाहर पैसे दे गए यहाँ से। तो फिर बाद में पैसे लेने के चक्कर में ही इन्होंने मारा मेरे बेटे को कि ये पैसे ना देने पड़े। 1,05,000 क्या है, मेरे पास आ जाते, दुकान पे आ जाते, मैं देता था, जितने कहते देता था, मेरे बेटे को किन लगाते सिर्फ पैसों की वजह से। और अली भी जो है ना, ये भी नशा बेचता है, और तनवीर तो बेचता था। ये भी खानदान ही पूरा ये गुंडों का है। मजदूर साहब मेरे सामने, मजदूर साहब ने पकड़ा है ये गुंडों को, देखा भी है। जो आए थे अभी, जो आए थे ना इधर महाभारत इकट्ठ हुआ था, जितने भी आए थे सारे गुंडे आए थे। हम 5 भाई आए थे, और हमको देख अपनी हमारी सुनतर सूढ़ अलहमदुलिल्लाह सारी एक जैसी। कोई भी ऐसी बात नहीं है हम में, और ना हम ऐसे हैं। मैं अगर बच्चे को थोड़ा सा कह देता ना, मेरे बेटे भाई ठीक है हम छुड़ा लेंगे, तो जो मर्जी कर, तो मेरा ख्याल है ये तो पास को भी नहीं थे उसको। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें आप उसकी तस्वीर देखें, मेरे बेटे का मोबाइल जो है ना, जो इस्लाम के पास है, ये मुझे मोबाइल भी चाहिए सर। उसमें मेरे बच्चे की उसी वक्त की तस्वीरें हैं, उसी वक्त की आप देखें, और आप हैरान रह जाए। बिल्कुल फ्रेश अपने बच्चों के साथ बात कर रहा है। मैं होटल में खाना खा रहा हूँ, होटल में चाय पी रहा हूँ, लाइव कर रहा है अपने बच्चों के साथ बात। यानी कि मकतूल उस वक्त अपने बच्चों से लाइव कॉल पे था, जब उसको उस थोड़ी देर बाद बड़ी बेरहमी से उन्होंने कत्ल कर दिया। और अगेन वही बात आ जाती है, अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दिखाए, इनको अल्लाह ताला हिम्मत दे, सब्र दे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिस शख्स की जवान औलाद जो है वो इस तरह उसको मार दिया जाए, तो कहने वाले लोग जो कहते हैं सब्र करो, लेकिन कहना आसान है, होता नहीं है। मुलजमान आपके पकड़े गए हैं, इंशाल्लाह ताला कानून के मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी जो है। जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो है ना, ये जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, ये अपनी तरफ से कोई कसर इन्होंने तो जी, पुलिस ने अपना रोल प्ले कर दिया। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की पुलिस ने, थाना हाउसिंग कॉलोनी की पुलिस ने, और मुलजमान गिरफ्तार हैं, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस ने तो अपनी कारकर्दगी पूरी दिखाई है। आगे चलकर जो हमारे सिस्टम में जो चीज़ें आएंगी, उसमें भी ऐसे जालिमों को कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि हम हमारी मकतूल के वालिद से बात हुई, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपया किया था, मुझसे बात करते, माफ़ कर देते ये उनको पैसे, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने बिल्कुल भी जो है पास नहीं रखा, और उन्होंने आकर बड़ी बेरहमी से उस शख्स को मार डाला। और बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और खुदा ना खास्ता ये लोग, इससे पहले बहुत सारे मैंने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, तो कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनमें पता चलता है जी कि ये पहले से लोग जो हैं सज़ा याफ्ता होते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर आगे वही मामला शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मामलात में जब हमारी बात हुई DPO साहब से भी और SHO हाउसिंग कॉलोनी उनसे, तो उन्होंने कहा हमारे एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको करार वाकई सज़ा ज़रूर मिलेगी। और हम भी ये दुआ करते हैं कि ऐसे ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाया जाए। इनके बारे में ये भी कुछ इतलात हैं कि कोई ये आपस में कोई नशा वशा भी करते थे कि नहीं करते थे ये लोग? बस इसी कन्फर्म बात नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि अब देखें ना, इस बात से अंदाजा करें कि कितने गहरे दोस्त थे कि आपस में बैठ के अगर करते थे तो आपस में करते थे। यकीनी बात है, आजकल जिस तरह कल्चर ख़राब हो रहा है, इनके दिमाग को तलक होगा इस तरह का, लेकिन सरहद से इस तरह की बात साबित नहीं है कि ये लोग आपस में नशा करते थे। लेकिन कि यारी दोस्ती थी, बैठते थे, लेनेदारी थी, सारे मामला ज़िंदगी के चल रहे थे। और रकम का क्या मामला, कितनी रकम थी जिसकी वजह से इतना दोस्त को मार डाला, अंदाजा है? तकरीबन मोर देन 1 लाख था, कि 1 लाख से ज़्यादा रकम थी जो अवैस ने लेनी थी इस अली से। तो इसी बहाने से वो लड़ते रहते थे। तो उस दिन भी इसी तरह हुआ कि उसने पैसे डिमांड किए हैं। उसने कहा जी वो मेरे पैसे दे दो, पहले वो कहता दे दूंगा। फिर अचानक जब लड़ाई हुई है, तो लड़ाई में फिर इन लोगों ने, फिर ना दोनों लड़कों ने, तनवीर ने और छुरियां मार दी। छुरियां दोनों ने मारी थी या अलग-अलग? दोनों ने मारी थी। दोनों जब लड़ जो पड़े, वो जो है वो दोनों जब उसको पकड़ लिया, फिर दोनों ने फिर छुरियां मारी हैं। तो कहाँ वार हुई? वो जो सामने चेस्ट पे, एक चेस्ट पे लगी है, एक उसके जो पेट है उसमें लगी है।
ये जो एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, जी बिल्कुल, हमारी नौजवान गिरफ्तार नजर है। PFS से रिपोर्ट हमारी स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं बेहतरीन है, उनकी लोकेशन उस जगह पे है, जो आई विटनेस लोग हैं वो बिल्कुल सॉलिड हैं, वो वहाँ मौजूद है। हमारी जो एविडेंस है बिल्कुल परफेक्ट है और बेहतरीन है, और इंशाल्लाह हम इनको जो करार वाक़ई है वो सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल सही है जी। दोस्त ने ही दोस्त को मार डाला जी, 3 दोस्त थे और उसमें पैसे का मामला आ गया। बाज़ का अब तो हालात ऐसे हैं कि जी कि ये तो दोस्त ने दोस्त को कत्ल किया है, रुपए पैसे की खातिर, जायदाद की खातिर तो अपने अपनों को मार डालते हैं। लेकिन बहरहाल वो कहा जाता है जी कि दोस्त ऐसे, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है, और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि जो दोस्ती का हक अदा कर सके, ना कि ऐसे लोग जो कि खुदा न खासा, जिस तरह ये 2 दोस्तों ने अपने में आपस में बात तय कर ली कि अब ये अगर हमसे पैसे मांगेगा तो उसको मार डालेंगे, और छुरियों के पे दर पे वार करके उसको मार डाला। बहरहाल ऐसे दोस्तों से, ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए। ऐसे जो मुनीर साहब ने जैसा कि बता दिया कि इस केस की जो तफ्तीश है वो मेरिट पर हुई है, और इन लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। देखो लाइव आप मुझे दिखा रहे हैं टीवी पे, तो ये जो गुंडे हैं ना, ये जो गुंडे हैं, मैं गाली भी चलो थोड़ी मेरे मुंह से कुछ निकल गई, मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचाइए। मेरा बच्चा बैठा है कैसर महमूद, ये और फैसर, 2 मेरे बेटे, बाकी वो गुंडे हैं बहुत, यानी कि अच्छे बंदे नहीं हैं। यानी कि इनको प्रोटेक्शन जो है वो, मेरे बच्चों को ना कोई इनका सद्देबाब करना चाहिए, मेहरबानी होगी। ये सुरक्षा पे मिनिस्टर तोड़ रहे हैं, बिल्कुल ये मेरे ऐसे बच्चों जो को नुकसान ना पहुंचाए बस। बिल्कुल यहाँ पर ये तो वैसे भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस केस के मुद्दई मकतूल के भाई हैं, कैसर उनका नाम है, और वालिद भी परेशान है, ज़ाहिर है बाप है और एक औलाद के साथ तो बुरा हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि कभी किसी और के साथ कोई ऐसा ना हो। तो डेफिनेटली हम भी गुजारिश करेंगे DPO शेखपुरा उनसे, SHO जो हाउसिंग कॉलोनी है उनसे, कि इन बुज़ुर्गों की, इनके घर वालों की, और किस केस के जो मुद्दई हैं उस मकतूल के भाई कैसर की, इनकी प्रोटेक्शन जो है उसको लाजमी बनाया जाए। और ये जो ऐसे जो शर पसंद अनासर हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऑब्वियसली उनके खिलाफ पहले से पुलिस ने अपनी घेरा तंग किया हुआ है। और ये खुशाइन बात यह है कि कातिल पकड़े गए हैं, और हमने कैटेगोरिकली SHO साहब से बात की और उन्होंने बताया जी कि हमारी तफ्तीश मेरिट पर है और हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, हम उस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी इन जालिमों को सजा दिलवाएंगे। और यही DPO साहब का भी कहना है, और हमारी भी ये गुजारिश आला हुकाम से कि ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो जो कि इन बुजुर्गों के साथ और उस नौजवान के घर वालों के साथ हुआ है। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे जानने वालों से, ऐसे दोस्तों से भी अल्लाह ताला बचाए जो कि जुल्म और जुल्म करते हुए ख्याल ही रखते कि ये हमारा इसने हमारी कभी मदद की थी, या हमारे साथ जो हमारे इसकी दोस्ती है, ऐसे दोस्तों से भी अल्लाह ताला बचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।